जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीई यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पे। जी हाँ, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, जिसका आज दूसरा सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जी हाँ, खालसा पंथ जो सिख धर्म में है उसकी स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का अगर सही आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें और अपना स्कोर की जांच करें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह यानी ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और उनका जन्म पटना में हुआ था। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न आज का, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? जी हाँ, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी साबरमती आश्रम से। जी हाँ, गांधी जी दांडी यात्रा अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से किया था। 3 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भगत सिंह ने। जी हाँ, भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 4 नंबर प्रश्न होगा आज का हमारा, कि चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? जी हाँ, चुनाव आयोग जो होता है वो चुनाव करवाता है अपने देश में, और उनका किस पद के लिए संबंध नहीं है चुनाव करवाने के संबंध में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी यानी मुख्यमंत्री। जी हाँ, मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। 5 नंबर प्रश्न होगा हमारा, कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। जी हाँ, योजना आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री। जी हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 6 नंबर प्रश्न होगा आज का हमारा, कि भारत में बाजार नियंत्रण वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ, भारत में जो बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत में पहला बाजार नियंत्रण करने वाला मुस्लिम शासक था। 7 नंबर प्रश्न है, कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? जी हाँ, भारत में जो कलेक्टर का पद आया था ये कब आया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1772। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? जी हाँ, किस चीज़ की कमी से, यानी विटामिन के संबंध में बात हो रही है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विटामिन बी। जी हाँ, विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में है ऑप्शन ए यानी विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और बात की जाए ऑप्शन डी की यानी विटामिन डी, तो इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। देखते हैं 9 नंबर, कि सुपरसोनिक जेट की चाल कितनी होती है? जी हाँ, सुपरसोनिक जेट यानी विमान जो होता है उसकी चाल कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ध्वनि वेग से अधिक। जी हाँ, ध्वनि का जो वेग होता है उससे अधिक सोनिक जो जेट होता है उसकी चाल होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो 10 नंबर होगा हमारा आज का, कि अम्लराज में होता है। जी हाँ, अम्लराज में होता है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी HCl और HNO3। जी हाँ, अम्लराज जो H2SO4 होता है उसमें HCl एवं HNO3 की मात्रा होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा जो ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप सब इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, घाव के शीघ्र भरने में कौन विटामिन सहायता करता है? जी हाँ, घाव जो है हो जाता है हमारे शरीर में, उसको भरने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी जो होता है यही हमारे शरीर में घाव को भरने में मदद करता है। 12 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? जी हाँ, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी O3। जी हाँ, ऑप्शन बी यानी O3, इसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं। जी हाँ, O3 को ही ओजोन बोला जाता है। बात की जाए 13 नंबर प्रश्न की, तो 13 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने की थी? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी न्यूटन ने। जी हाँ, न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। 14 नंबर प्रश्न होगा आज का हमारा,
कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दूरी का। जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। 15 नंबर है आज का हमारा कि भूदान यज्ञ से कौन संबंधित है। जी हाँ, भूदान जो यज्ञ हुए थे उससे कौन संबंधित है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है गांधी जी, ऑप्शन बी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है विनोबा भावे और ऑप्शन डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी विनोबा भावे। जी हाँ, तो आज का 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। जी हाँ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सारनाथ में। जी हाँ, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और बात की जाए अदर ऑप्शन की तो बोधगया में बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और बात की जाए ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। 17 नंबर प्रश्न होगा आज का हमारा कि अशोक किस वंश से संबंधित था। जी हाँ, अशोक जो थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मौर्य। जी हाँ, मौर्य वंश से ही अशोक संबंधित थे। 18 नंबर प्रश्न होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। जी हाँ, पुराणों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 18। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर भी 18 है और 18 इसका आंसर भी है, यानी पुराणों की संख्या कितनी है तो वो होगा 18। देखते हैं तो 19 नंबर में है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन है। जी हाँ, भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करने वाला संगठन कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यही अपने देश यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला जो रोज़ का अपडेट है बिहार पुलिस से संबंधित आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, तो 20 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। जी हाँ, बात हो रही है अपने देश यानी भारत की कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी यानी राजस्थान। बात की जाए यूपी की तो ये जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न होगा आज का हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1885। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए जो होगा आज का 22 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जी हाँ, भारतीय जो संविधान है ये कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि 26 जनवरी 1950। जी हाँ, ऑप्शन डी में है 26 जनवरी 1950 जिस जिस दिन हमारा इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। जी हाँ, संपत्ति का जो अधिकार है उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 20 नंबर प्रश्न होगा आज का हमारा कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे किसे संविधान की आत्मा कहा। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने किसे संविधान की आत्मा कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे ही बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। तो 25 नंबर प्रश्न है आज का हमारा कि किसी रासायनिक यौगिक यौगिक जो होता है की इकाई क्या है। जी हाँ, रासायनिक यौगिक जो होता है उसकी लघुत्तम इकाई क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी परमाणु। जी हाँ, परमाणु ही किसी भी रासायनिक यौगिक जो होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। जी हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो होगा 26 नंबर। जी हाँ, तो देखते हैं कि पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। जी हाँ, पंचायती राज जो है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 40वें। जी हाँ, आर्टिकल 40 में ही पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। बात की जाए 27 नंबर प्रश्न की तो ये प्रश्न है बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जी हाँ, एक शिशु जो होता है यानी बच्चा उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 300। जी हाँ, बच्चों में अधिक हड्डियां पाई जाती है और जैसे जैसे वो वयस्क होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है। जी हाँ, पृथ्वी पर जो सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है वो कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एल्यूमिनियम। जी हाँ, एल्यूमिनियम ही
पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। इसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आता है लोहा। जी हाँ, सेकेंड नंबर में आता है लोहा और फर्स्ट नंबर में आता है एल्यूमिनियम। और बात की जाए यहाँ पे अगर धातु की जगह जगह पे अगर तत्व होता तो तत्व में ऑक्सीजन। जी हाँ, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व में होगा ऑक्सीजन। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं आज का कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? जी हाँ, विशाल यानी सबसे विशाल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नीली व्हेल। जी हाँ, नील व्हेल जिसको बोलते हैं, जो समुद्र में पाई जाती है, वो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। आज का 30 नंबर यानी आखिरी प्रश्न होगा कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जी हाँ, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए में है कैल्शियम और फास्फोरस यानी दोनों। जी हाँ, हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा जो डेली का ये सेशन है वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप सभी को इससे फ़ायदा ज़रूर हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।